हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप क्लास 12th में हो, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो? तो ये वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वाली वीडियो है। तो आप वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चैप्टर घूमने वाला है और जितनी भी डेफिनेशन है सब इसी से मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। सिंपल सा, मैंने क्या लिए हैं, यहाँ पे 4 सर्किट दिखा रखे हैं और चुंबक के 4 पोल दिखा रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखने को मिलता है कि अगर आप किसी सर्किट के पास कोई चुंबक को रखते हैं तो उस चुंबक की वजह से उस सर्किट में कोई धारा नहीं बहती। यानी धारा बहने का पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे हमने लगा रखा है एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताएगा कि धारा बह रही है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पास में रखा है, रेस्ट पे है, तो इसमें विक्षेप आता है शून्य। शून्य का मतलब धारा नहीं बह रही सर। तो पाया गया कि जब आप इसको गति कराते हैं, या तो इधर की तरफ ले जाओ या पीछे की तरफ, तो इसमें विक्षेप आता है। विक्षेप आता है तो सिंपल सी बात ये है कि सर इसमें धारा बहने लगी। किसकी वजह से? इसकी गति की वजह से। तो क्या हुआ होगा ऐसा सर? तो ये हुआ होगा कि हमें पता है कि सर इससे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी बहुत सारी, अनगिनत। तो सर इस तरीके से वक्राकार होती है, इस तरीके से होंगी वक्राकार रेखाएं अनगिनत। तो सर जब आप आगे लेके जाओगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी, इस कुंडली से गुजरने वाली जो होती हैं। मान के चलो स्टार्टिंग में कितनी थी? 10 थी। जब आगे लेके जाओगे तो 15 भी होंगी, उसके बाद नंबर बढ़ेगा। पीछे लेके आओगे तो 10 से संख्या कम होगी। या तो आप पीछे की तरफ लेके आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे की तरफ लेके जाओ तो भी। कहने का मतलब ये सर, इससे कुंडली से जो गुजर रही है चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लक्स जो है वो बदलेगा, तब इसमें धारा बहेगी। इसके गति कराने के कारण धारा बहती है, और अगर इसे रेस्ट पे लाते हो, छोड़ देते हो रुका हुआ, तो इसमें धारा फिर नहीं बहती। पीछे की तरफ लाओगे धारा बहेगी, आगे की तरफ लेके जाओगे धारा बहेगी, और रोक दोगे तो कोई धारा नहीं बहेगी सर। हुआ क्या होगा सर? इसमें यह हुआ होगा कि सर जब इसको आपने आगे पीछे किया होगा तो सिंपल सी बात यह, धारा बहने से पहले कुछ वोल्टेज भी आया होगा। उस वोल्टेज को कहते हैं सर, जब तक सर्किट यूज में ना लिया जाए, ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ। और ईएमएफ की वजह से अगर ये सर्किट क्लोज है, पूरा का पूरा सर्किट क्या है? क्लोज है, शॉर्ट नहीं है, तो सर इसमें धारा भी बहेगी। तो ईएमएफ पहले, उसके बाद धारा। सिंपल सी बात यही है। तो जब किसी सर्किट से गुजरने वाली, किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब चेंज करते हो, आप चुंबकीय फ्लक्स में चेंज करते हो, तो उस कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण धारा बहती है। और ये धारा आपने क्या किया है? आपने खुद बनाई है, खुद प्रेरित कराई है। तो इस धारा को और ईएमएफ को क्या कहते हैं? प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा। तो ऐसा रहा होगा। धारा की दिशा सर कैसी होगी? अगर आप मान के चलो इसको आप आगे की तरफ लेके जा रहे हो, आगे की तरफ मूव करा रहे हो, तो सर हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या अपने आप में एक एनर्जी है, और सर एनर्जी है तो एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क से मिलती है। वर्क किया होगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में फ्री में कुछ नहीं मिलता। काम करोगे एनर्जी, एनर्जी होगी तो काम करोगे, ठीक है? तो कार्य एनर्जी के तुल्य, ठीक है? तो सर कार्य कैसे होगा सर? कार्य बाह्य करोगे जब तो एनर्जी मिलेगी। सर बाह्य कार्य कब होगा सर? जब रिपल्सन होगा, जब प्रतिकर्षण होगा सर। तो एन के लिए प्रतिकर्षण कौन करेगा सर? ये भी एन होना चाहिए। हमको ये पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती है, क्या बहती है? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है? एन। और अगर क्लॉकवाइज बहती है तो उसको कौन सा पोल बनता है? एस, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज में एन, तो एस में क्लॉकवाइज। तो ये एन का विरोध करने के लिए क्या बनना चाहिए? इसे एन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एन। तो सर ये भी क्या होगा? एन। एन में एंटी क्लॉकवाइज। तो सर एंटी क्लॉकवाइज के लिए सिंपल सी बात ये है कि एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी, और ये जो रहेगा आपका विक्षेप रहेगा इधर की तरफ, ठीक है? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर की तरफ, क्योंकि धारा बह रही है ऐसे। ऐसे इसको अगर ये स्टूडेंट इसको दूर लेके जाओगे तो अब कैसे होगा?
दूर लेके जाओगे तो क्या बाह्य कार्य कब करना पड़ेगा, जब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन वाली चीज़ों को जब दूर लेके जाओगे जब भी तो कार्य करोगे, जब अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन दूर लेके जा रहे हो तो सर अट्रैक्शन की वजह से इसको क्या बनना चाहिए, एस बनना चाहिए। काम कब करना पड़ता है, एक माँ और एक बच्चा। जब बच्चे को माँ से दूर लेके जाओगे तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, बाह्य कार्य। जब बाह्य कार्य करना पड़ेगा तब वो वर्क की एनर्जी के रूप में क्या आएगा और एनर्जी किसके रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। तो ये इधर की तरफ, तो इसको एस बनना पड़ेगा। एस का मतलब क्लॉकवाइज धारा बहेगी इसमें। कैसी, क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज की वजह से इसका जो विक्षेप दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ऐसे इसमें अगर इसको आप इधर लेके जा रहे हो तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, तो इसको एस बनना पड़ेगा। एस के लिए क्या बनना पड़ेगा, क्लॉकवाइज सर। तो ये क्लॉकवाइज हो गया सर। विक्षेप सर इधर, क्लॉकवाइज की वजह से विक्षेप इधर। अगर इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं तो सर यहाँ इसको एन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, इसको एन। और एन की वजह से कैसी धारा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो स्टूडेंट ऐसी धारा, ऐसी है तो इसको कैसा, ऐसा। तो ये सर्किट रहेंगे डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा लिख दी है, तो पढ़ लेते हैं एक बार उसको। परिभाषा में है, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या करते हैं, परिवर्तन। यानी ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें क्या करें हम, परिवर्तन। तो उस परिपथ में यानी इस परिपथ में एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस ईएमएफ की वजह से स्टूडेंट क्या होता है, अगर सर्किट बंद है तो एक धारा बहने लगती है, जिन्हें क्रम से क्या कहते हैं, प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा। यह सदैव स्टूडेंट इस बात को याद रखना, ये किए गए परिवर्तन का विरोध करते हैं। कैसे परिवर्तन का विरोध करते हैं, जब आप इनको चुंबक को पास लेके जाते हो तो ये परिवर्तन का विरोध प्रतिकर्षण लगा के करता है कि मेरे पास मत आ, और जब इसे दूर लेके जाते हो तो ये विरोध करता है कि मेरे को छोड़ के मत जा। ये विरोधी तो होता है, पास आ रहे हो तो मत आ, ये विरोध हो गया। दूर जा रहे हो तो मत जा, ये भी तो विरोध हो गया। अगर दूर जा रहे हो कोई कुछ ना कहे तो विरोध नहीं, पास आ रहे हो कोई कुछ ना बोल रहा तो विरोध नहीं। तो डियर स्टूडेंट विरोध का मतलब है कि हमेशा उसके अपोजिट, दूर जाने में अट्रैक्शन, पास आने में रिपल्सन। तो ये था आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपनी तैयारी करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।